आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज द विजयनगर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। से ये चैप्टर बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन डायरेक्टली बना है, इनडायरेक्टली बना है आपके सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट वाले एग्जाम में। सीएपीएफ में आपका स्टेटमेंट वाइज पूछता है, एनडीए में डायरेक्ट आपको टू द पॉइंट चीजें देखने को मिल जाती हैं कि फैक्चुअल चीजें पूछ ली उसने। बहुत ज्यादा डीपली वो चीजें नहीं पूछता है एनडीए और सीडीएस में। ठीक है। सीडीएस में कुछ इस तरीके की चीजें पूछता है कि भाई विजयनगर एम्पायर है, उसके फाउंडर कौन। आपका ये पीवाईक्यू है कि भाई हरिहरा एंड बुक्का दो ब्रदर्स थे। अभी जो 2022 का एनडीए एग्जाम था उसमें भी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विजयनगर एम्पायर किसने एस्टेब्लिश किया था। तो किसने किया था भाई, किसने फाउंड किया था? हरिहरा एंड बुक्का। ये दो पर्सन हो गए, दोनों भाई हैं। इन्होंने फाउंड कर दिया आपका विजयनगर एम्पायर 1336 में। ठीक है। विजयनगर का हम लोग एक देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है। विजयनगर मीन्स सिटी ऑफ विक्ट्री या फिर विक्ट्री सिटी। सिटी ऑफ विक्ट्री विजयनगर। विजय यानी जीत, नगर यानी शहर, सिटी विक्ट्री सिटी हो गया। अब इसका नाम जो है हम्पी है एक, वो इसपे कैसे हम्पी नाम पड़ा था, तो जो लोकल लोकल जो मदर गोडेस है पंपा देवी, उनके नाम पे पड़ा कि उन्होंने बहुत सारा तप किया था उस टाइम पे। ठीक है। फॉरेस्ट में, माउंटेन्स में। तो उनके नाम से इसका जो है हम्पी का नाम पड़ गया था इसमें। अब ये कौन से एरिया के बीच में है? जो आपका साउथ है, कृष्णा रिवर जहाँ फ्लो करती है। तो ये जो एरिया है विजयनगर है आपका, उसके नॉर्थ में आपकी कौन सी रिवर फ्लो करती बताई गई है? कृष्णा रिवर। रिवर कृष्णा इज इन द नॉर्थ टू एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला। जो एक्सट्रीम साउथ पेनिनसुला है वहां तक आपका क्या फैला हुआ है? विजयनगर एम्पायर जो था वो फैला हुआ था। ठीक है। इन 1565 हम लोग देखते हैं कि जो ये सिटी है दैट इज सेक्ट इनटू ruins। 17th 18th सेंचुरी में आके हम लोगों को इसके जो रिमेन्स है, जो ruins है, वो मिलते हैं। 1800 में 1800 में एक बंदे आते हैं कॉलिन मैकेंजी नाम के। तो इन्होंने क्या किया कि जो हम्पी जो इनकी कैपिटल है, उस सिटी के रून्स जो है वो सबके सामने ला करके दिखाए कि भाई ये ऐसी इस नाम की कोई एक सिटी रही थी। अब ये जो कॉलिन मैकेंजी थे, इन्होंने जो सारी इंफॉर्मेशन है वो ली वीरूपक्षा टेम्पल जो था वहां पे रहने वाले जो प्रीस्ट थे उन लोगों से पूछा। आसपास के जो लोकल विलेजर्स थे उन लोगों से पूछा कि भाई यहाँ की क्या स्टोरी है, कैसे क्या चीजें हैं। ठीक है। तो कोलिन मैकेंजी के बारे में अगर देखें तो ही इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टिल 1821। सर्वेयर जो था उसके कंटेक्स्ट में इसमें बोला गया है। अब ये सारी बातें हो गई, हम लोगों ने र्यून्स देख लिया, किसने इनके र्यून्स को सबके सामने लाया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि कोलिन मैकेंजी ने लेके आए थे ये सारी चीजें सामने सबके। अब विजयनगर है, उसमें एक और नाम आता है कर्नाटका साम्राज्य। जो साम्राज्य होता है उसी से ये नाम आया है, साम्राज्य। तो इसी को क्या बोल दिया जाता है? कर्नाटका साम्राज्य। अब अभी अगर क्वेश्चन पूछा जाए कर्नाटका साम्राज्य कौन सी जगह को जाना जाता है, किसको जाना जाता है? विजयनगर एम्पायर को ही कहा जाता है। हरिहरा बुक्का हम लोगों ने देख लिया, दे फाउंडेड विजयनगर एम्पायर इन 1336। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इकलौते यही रूलर्स होंगे, आसपास के और भी रूलर्स होंगे, उनसे कभी किसी से लड़ाइयाँ होंगी। तो ये compete करते रहते थे जो डेक्कन के जो सुल्तान्स थे उन लोगों से। उड़ीसा के जो गजापति रूलर्स थे, गजापति अपने आप को बताते थे एलिफेंट्स का लॉर्ड। ठीक है। विजयनगर एम्पायर वाले अपने आप को बोलते थे नरपति, लॉर्ड ऑफ मैन। जो पीपल है उनका लॉर्ड नरपति। अश्वपति कौन हो गया? जो अपने आप को हॉर्स का लॉर्ड बताते थे वो हो गए। अब इन सब से ये क्या करते थे भाई? compete करते रहते थे। कंपटीशन के साथ साथ इन लोगों ने बहुत ज्यादा टेम्पल बिल्डिंग पर ध्यान दिया। टेम्पल इन्होंने जगह शोभान में। दूसरा टेम्पल का चेन्नाकेश्वर हो गया, और बृहदेश्वर टेम्पल जो कि कहाँ है? तंजावुर में। यहाँ तक चीजें समझ आई? ऑल राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात आती है कि भाई इन लोगों ने लोगों से लड़ाइयां कर ली, अपने आप को टाइटल्स दे दिया, नरपति बता दिया। ओडिशा के गजापति एलिफेंट लॉर्ड से इनकी लड़ाइयां चलती रही। अब डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड करते थे ये, ट्रेड विद अरब पीपल। अब ट्रेड मोस्टली क्या होता था? इंपोर्ट ऑफ हॉर्स। हॉर्स का इंपोर्ट किया जाता था अरेबिया से, और कहाँ से? सेंट्रल एशिया से। यहाँ से भाई हम लोगों ने क्या कर लिया उस टाइम पे? हॉर्स को इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद
जो लोकल कम्युनिटी थी मर्चेंट्स की, उनका नाम पड़ गया होर्स मर्चेंट्स। और एक दूसरा नाम भी अगर पूछ लिया जाए, कुदिराई चेतीस किसका नाम है, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, होर्स मर्चेंट कहते हैं, जो होर्स की ट्रेडिंग करते हैं। होर्स ट्रेडिंग में ये लोग, ये कम्युनिटी एंगेज्ड थी। यहाँ तक चीजें समझ आई। नरपति हम लोग पढ़ चुके हैं उससे। विजयनगर एम्पायर से डिफरेंट डिफरेंट, अब होस्ट तो हम लोगों ने वहां से इंपोर्ट कर लिया। अब विजयनगर एम्पायर से क्या एक्सपोर्ट किया हम लोग, की स्पाइसेस जो होते वो हम लोगों ने क्या करी, एक्सपोर्ट करी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री काफी फ्लोरिश थी यहाँ की। प्रीसियस स्टोन है वो हम लोग एक्सपोर्ट कर सॉरी, वो हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। इन सब से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था, इन सब से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, उससे क्या हुआ, स्टेट जो क्या बन गया, प्रोस्पेरस बनने लगा। अब प्रोस्पेरस बन गया तो जितना इनके पास पैसा आएगा उतना ही टेम्पल बिल्डिंग में लगाएंगे। हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर, चोला जो थे वो टेम्पल में क्यों करवाते थे, ताकि उन लोगों का जो पावर है वो लोगों को दिखाई पड़े। एक वो डिवाइन जो पावर अपने साथ डिवाइन सपोर्ट दिखाते थे, इस चीज से क्लियरली वो एग्जाम्पलीफाई उसको कर पाते थे। अब इनमें हम लोग पढ़ते हैं डायनेस्टीज कौन कौन सी आई। जो विजयनगर एम्पायर था उसमें कौन कौन सी डायनेस्टी आई, वो चीज देखते हैं एक बार। पहली आई इनकी जो डायनेस्टी संगम, दूसरी आई सुलवा, तीसरी आई तुलवा और चौथी आई आपकी अराविदु। ये चार डायनेस्टीज आई, संगम, सुलवा, तुलवा और अराविदु। अब क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनको डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजी में ऑर्डर करो। तो सबसे पहले कौन सी आई, संगम, सेकेंड वन सुलवा, थर्ड तुलवा और फोर्थ वन जो आपकी आई लास्ट, वो कौन सी रही विजयनगर के टाइम की, अराविदु डायनेस्टी। ये हो गई इनकी डायनेस्टीज, हो गई चारों की क्रोनोलॉजी याद कर ली। अब जो तीसरी डायनेस्टी आई तुलवा डायनेस्टी, वहां उसमें एक किंग हुए जिनका बहुत बार आपको आगे भी चैप्टर में को मिले, यहाँ क्लियर लिखा होगा, उसका मतलब है कृष्णदेव राया। कृष्णदेव राया ने क्या किया, अपना जो टेरिटरी था, विजयनगर एम्पायर का जो टेरिटरी था, उसको किया एक्सटेंड। अब जो लैंड जो थी, जो एरिया था रिवर कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में, उसको बोला गया रायचूर दोआब। अब कृष्णदेव राया ने क्या किया, 1512 में रायचूर दोआब को क्या कर लिया, रायचूर रूलर से क्या कर लिया, एक्वायर कर लिया, इस पे अपना कब्जा कर लिया। कृष्णदेव राया ने कहां से कहां तक लैंड पे रूल किया भाई, कृष्णदेव राया ने कृष्णा से लेकर के तुंगभद्रा तक, जिसको हम क्या नाम बोलते हैं, रायचूर दोआब, उसको एक्वायर कर लिया। 1514 में इन्होंने क्या किया कि जो गधे अपने आप एलियन का लॉर्ड बताते थे, उन लोगों ने भी किसको किया, कृष्णदेव राया को मानना, उनकी अथॉरिटी को मानना शुरू कर दिया। फिर 1520 में क्या हुआ कि बीजापुर के सुल्तान को इन्होंने हरा दिया। अब कृष्णदेव राया का और नाम आता है कि वेरियस टेम्पल, जो फाइनेस्ट टेम्पल थे साउथ इंडिया के, प्लस में जो टाउन थे, एग्जाम्पल की कौन सा इन्होंने अपनी मदर के नाम पे टाउन एस्टेब्लिश किया था, नांगलापुरम। इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया भाई काफी सारे टेम्पल्स को, प्लस एक टाउन एस्टेब्लिश कर दिया अपनी मदर के नाम के ऊपर, नांगलापुरम। 1529 में इनकी हो जाती है जी डेथ। कृष्णदेव राया क्या हो गए, अब उनकी हो गई डेथ। अब उसके बाद 1542 के अराउंड आपकी आती है कौन सी, अराविदु, फोर्थ लास्ट, जो लास्ट डायनेस्टी है विजयनगर की, वो आ जाती है। अब 17th सेंचुरी तक आते आते अराविदु डायनेस्टी का भी क्या हो जाता है, एंड हो जाता है। अब अराविदु डायनेस्टी के जो लोग हैं, जो किंग हैं, वो क्या करेंगे, जो अदर जो दक्कन के सुल्तान हैं उनसे, गोलकोंडा के, बीजापुर के जो सुल्तान हैं उनसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब 1565 में एक ऐसी के फेमस आता है नाम रामा राया। अब रामा राया जो है वो द स्टेटमेंट्स ऑफ विजयनगर एम्पायर, और ये सन इन लॉ थे कृष्णदेव राया के, कृष्णदेव राया के सन इन लॉ। इन्होंने क्या, वो कोटा बैटल, कोटा कृष्ण राया के सन इन लॉ ने, रामा राया ने।
ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई। ये हो गया हमारा हो गया, लो भाई बैटल लड़ लिया। उसके बाद अराविदु डायनेस्टी का भी एंड हो जाना है। ठीक है, अभी तक तो अराविदु डायनेस्टी है वो प्रेजेंट है, वो रूल कर रही है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में। चंद्रागिरी में रूल कर रही है, पेनुकोंडा में रूल कर रही है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ यहाँ आपकी हो जाती है अराविदु डायनेस्टी का एंड। अब कुछ चीजें जो एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई है कि भाई कृष्ण देव राया से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन बन सकती है, जहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, वो चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ये नायका जो है हर एक बार इसमें सीडीएस में सीएपीएफ में एक बार आपका इसमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो एक बार नायकाद समझ लेते हैं। नायकाद जो है वो पॉलिटिकल इनोवेशन है विजयनगर एम्पायर का। हमारा नायका जो इन्होंने नाम दिया उनको, उनके बारे में पढ़ते हैं। अमारा नायका इज अ पॉलिटिकल इन्वेंशन ऑफ विजयनगर एम्पायर। अब अमारा नायका कौन होते थे भाई? मिलिट्री कमांडर्स होते थे। इन लोगों को जो राजा था विजयनगर एम्पायर में, राजा को राया बोलते थे ये लोग। ठीक है, राया वो सेम चीज है, राजा कोई क्या बोल रहे हैं, ये लोग राया बोल रहे हैं। अब जो राजा था इनको टेरिटरीज दे देता था, कुछ लैंड टेरिटरी दे दी, मान लो इस टेरिटरी में से दे दी कि ले भाई हमारा नायका तू इसको क्या कर, इधर रूल कर ले। अब उसको बता दिया रूल करने के लिए, अब वहां रूल भी कर सकता है जो हमारा नायका को अपने जो ड्यूटी के उस पे मिला था कि भाई ड्यूटी कर दी अब आपने, अब आपको हम लोग एक टेरिटरी प्रोवाइड कर देते हैं। अब वहां जो टेरिटरी रहेगी उस पे टैक्स कलेक्ट कौन कर पाएगा? उसका टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? हमारा नायका। वहां कोई ट्रिब्यूट आएगी वो कलेक्ट करेगा। फिर हमारा नायका क्या करेगा? किंग के पास एनुअली जाएगा कि भाई ये लो, एक एक काइंड ऑफ कि ये मैंने आज तक ये लिया, ये मेरी तरफ से आपको एक ट्रिब्यूट छोटी सी। तो हमारा नायका को पर्सनली गिफ्ट लेके, ट्रिब्यूट लेके सुल्तान यानी किंग के पास, राया के पास पहुंचना पड़ता था। ठीक है, कुछ टाइम तो चीजें इसी तरीके से कंटिन्यू होती रही। अब ये चीज दे दी इन्होंने, ट्रिब्यूट दे दी, कुछ वहां से जो टैक्स कलेक्ट किया अपने पास रख लिया ताकि उससे क्या कर सके, मेंटेन कर सके। भाई मिलिट्री कमांडर थे इनके विजयनगर एम्पायर के, तो मिलिट्री में चीजें भी चाहिए होती है, हॉर्स मेंटेन करने होते हैं, एलिफेंट्स मेंटेन करने होते हैं, या फिर कुछ लैंड ग्रांट करने के उस पे ये टेम्पल वालों को भी कुछ चंदा दे देते थे, वो सारी चीजें कर ली। अब कुछ टाइम तो चीजें ठीक चलती रही, बहुत अच्छे से बराबर इन लोगों ने चीजें फॉलो करी। लेकिन एक टाइम के बाद आके 70th सेंचुरी में आके कि हमारा नायकाज ने क्या किया, अपने आप को वहां से इंडिपेंडेंट करना शुरू कर दिया, वहां से हटते गए धीरे धीरे। तो इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया। बहुत बार क्या होता था, मिलिट्री चीफ जो ये हमारा नायकाज होते थे, ये लोग फोर्ट को भी कंट्रोल करते थे। लैंग्वेज कौन कौन सी बोलते थे? तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज बोलते थे। बहुत बार क्या होता था कि किंग की अथॉरिटी को मान लेते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी होते थे जो कि रिबेल कर देते थे किंग के अगेंस्ट। तो इतना सारा, ये सारी चीजें हमारा नायका के बारे में पढ़नी है। हमारा नायका अगर क्वेश्चन आता है किसी भी डिफेंस एग्जाम में, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाता, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना था। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक जो पर्सियन ट्रेवलर है अब्दुल रजाक, जो पर्सिया से आया, हेरात से आया, एक प्रोविंस से आया, उसने विजयनगर एम्पायर के बारे में क्या कुछ बोला है, वो चीज हम लोग देख लेते हैं। ये अम्बेसडर था शाहरुख खान का, जो कि तिमुरिद डायनेस्टी से बिलोंग करता है, जो उस टाइम में कहाँ का रूलर था? तिमुरिद डायनेस्टी पर्सिया में रूल कर रही थी। शाहरुख खान का अम्बेसडर कौन हो गया? अब्दुल रजाक। ठीक है, इन लोगों ने विजिट किया था विजयनगर एम्पायर को। इटालियन ट्रेवलर था निकोलो डी कोंटी, रशियन ट्रेवलर था अफनासी निकेतिन। ठीक है, ये ट्रेवलर अगर आपसे पूछ लिया जाए और कौन कौन था, दुआर्ते बरबोसा और डोमिंगो पाइस कहाँ का? पोर्तुगीज का। ठीक है, और फेर्नाओ नूनेज भी कहाँ से? पोर्तुगीज से। अब अगर आपसे पूछा जाए विजयनगर एम्पायर के टाइम में कौन आए थे, तो भाई इटालियन निकोलो डी कोंटी, पर्सिया से आया अब्दुल रजाक, रशिया से कौन कौन आया? अफनासी निकेतिन आया, पोर्तुगीज से फेर्नाओ नूनेज आया, दुआर्ते बरबोसा और डोमिंगो पाइस आया। ये सारे आए थे विजयनगर के टाइम में। अब डिफरेंट डिफरेंट चीजों पे ये अपने जो ओपिनियन है वो प्रोवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट चीज हम लोग पढ़ लेते हैं, हमने ट्रेवलर्स पढ़ लिए भाई कौन कौन आ गए। अब हम पढ़ लेते हैं यहाँ के फेमस किंग केडीआर के बारे में। ठीक है, केडीआर के बारे में हम लोग कुछ चीजें जान लेते हैं इसमें से। केडीआर के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो स्टार्टिंग जो चीजें इसमें आती है कि
बहुत बार इसमें बताया कि जो किंग है, जो सुल्तान है, जो मेन जो रूल कर रहा था पूरे उसको, उसमें, और जो ये रायाज हैं जो विजयनगर के, ये हमेशा ऐसा नहीं था कि भाई हमेशा ही इनके या फिर हमेशा ऐसा नहीं भाई हम पीसफुल हो, तो आपसी नोकझोंक इनकी चलती रहती थी। अब एक तो सक्सेशन पे चलती थी, एक टेरिटोरियल जो इनका एक्सटेंशन करना था सबको, उन चीजों पे चली होती थी। अब क्या करते थे, जो विजयनगर एम्पायर है वो तो भाई विजयनगर वाले एरिया में ही थे, सुल्तान जो है वो बड़ी एक लार्जर एरिया में रूल करते थे। तो बहुत बार हम लोगों को देखने को मिला कि जो कृष्णदेव राया है विजयनगर के रूलर, वो और सुल्तान आपस में एक दूसरे की जो अथॉरिटी, जो स्टेबिलिटी थी, उसको बहुत बार इंश्योर भी करते थे, बहुत बार आपस में एक दूसरे से लड़ते भी थे। फिर एग्जाम्पल आया जो हमने बैटल ऑफ तलीकट्टा, जिसको राक्षसी तंगड़ी भी कहा जाता है, उसमें देखा था कि रामा राया जो है उसने सोचा था कि जो सुल्तान से उनको आपस में लड़ा दिया जाए, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, सुल्तान सारे मिलके किसको ही हरा देते हैं, बैटल ऑफ तलीकोटा में रामा राया को हरा देते हैं। तो बहुत बार पीसफुल चीजें भी देखने को मिली, बहुत बार ऐसी चीजें हैं कि भाई हॉस्टाइल रिलेशन है आपस में, बहुत ज्यादा बनती भी नहीं है। फिर उसके बाद एक एनसीईआरटी में टर्म आती है कि जो नॉर्थ वेस्ट से आए थे उन लोगों को बोला गया ग्रीक यमनाज, ठीक है। चलो, ग्रीक यवनाज बोल दिया। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट जो ट्रेवलर हम लोगों ने थोड़ी देर पढ़े थे, इसके बारे में देख लेते हैं कि इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि वहां वाटर रिजर्वियर्स कैसे थे, ठीक है, और कौन कौन सी रिवर वहां फ्लो करती थी। तो रिवर तुंगभद्रा फ्लो करती है। जो ये सिटी थी, ग्रेडल सिटी थी, ग्रेनाइट की हिल पे बनी हुई थी। उधर वाटर रिजर्वियर, वाटर एम्बैंकमेंट प्रेजेंट थे। एक एरिड जोन है जो साउथ पेनिनसुला की बात करें तो इरिगेशन के लिए कुछ टैंक्स भी प्रेजेंट थे वहां। एक टैंक का नाम आता है कमलापुरम टैंक, ठीक है, कमलापुरम टैंक आ गया। अब ये रॉयल पैलेसेस, रॉयल सेंटर था, वहां पानी पहुंचा था। प्लस में जो फील्ड में जो इरिगेशन प्रोवाइड करना है वो भी कहाँ से मिलता था, इस कमलापुरम टैंक से मिलता था। ये टैंक किसने बनवाया, कृष्णदेव राया ने बनवाया। और इसके बारे में बातें किसने बताई कि भाई उसने बनवाया, डोमिंगो पाइस जो ट्रेवलर था उसने बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे इरिगेशन के लिए, अदर डिफरेंट डिफरेंट गार्डन्स के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए ये ऐसे भाई टैंक बनवा रखा है। उसके बाद नाम आता है एक हिरिया कैनाल का। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा हिरिया कैनाल कौन सी डायनेस्टी ने बनवाई, तो भाई कौन सी डायनेस्टी ने बनवाई है, संगम डायनेस्टी ने कौन सी हिरिया कैनाल क्या है बनवाई है। अब बात कर लेते हैं, ये तो पाइस ने बोल दिया, अब बात कर लेते हैं अब्दुल रजाक की, जो पर्सिया से था, शाहरुख का क्या था वो, वही अम्बेसिडर था, उसने भेज दिया। अब ये पहुंच गया कैलीकट में। अब पाई इसने अब्दुल रजाक ने बताया कि जो विजयनगर एम्पायर था उसमें फोर्टिफिकेशन कैसे किया हुआ है। उसने बताया कि 7 लाइन ऑफ फोर्ट्स प्रेजेंट है। अब क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलर डिस्क्राइब्ड अबाउट 7 लाइन ऑफ फोर्ट या फिर फोर्टिफिकेशन इन विजयनगर। और ऑप्शन में आपके डिफरेंट डिफरेंट ट्रेवलर्स का नाम, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, अब्दुल रजाक, जो कि कहाँ से आया था, पर्सिया से आया था। इसने फोर्ट के बारे में बताया, एग्रीकल्चर वहां का फॉरेस्ट के बारे में बताया। इसने बताया कि कैसे कोई सीमेंट या मोटर क्या यूज नहीं करते थे ये लोग, और एक ब्लॉक वेज शेप की ऐसे आपस में जो ईंटें हैं वो लगी होती थी। ये दो हो गई, तीसरी यहाँ हो गई, इस तरीके से, ठीक है। इसने बताया कि कैसे जो अर्थ पैक्ड रूबल वॉल्स हुआ करती थी, क्या चीजें थी फोर्टिफिकेशन में। ऐसा था कि रॉयल सेंटर भी क्या था, गार्डेड था, फोर्टिफाइड था। जो अदर लाइन ऑफ फोर्टिफिकेशन थी, कोई कल्टीवेटेड फील्ड्स को कवर कर रही थी, कोई गार्डन्स को कवर कर रही थी, कोई हाउसेस को कवर कर रही थी, उन सब के बारे में इन्होंने, किसने बताया, अब्दुल रजाक ने हम लोगों को आइडिया दिया है। अब इसने बोला कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, ऑर्डिनरी पीपल बताया कि भाई उनके हाउसेस कैसे थे, कच्चे हाउसेस थे। किसने बताया, ये पोर्तुगीज ट्रेवलर दुआरे बरबोसा ने बोला कि जो ये तो सारी चीजें हमने किंग के बारे में कर ली कि भाई उनका ऐसा महल था, ये चीजें थी, ये उसने फोर्टिफाई करवाया। अब अगर बात करें उस टाइम के ऑर्डिनरी पीपल की, तो उनका रहना सहना किस तरीके से था, ये सारा बताया हम लोगों को दुआरते बारबोसा पोर्तुगीज ट्रेवलर ने। इसे बताया कि भाई लोगों के कच्चे घर थे और अकॉर्डिंग उनके ऑक्यूपेशन के वो अपना घर बनाते, कि जो जो जैसा काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो अपना घर बना रहा था।
बहुत बार हमको ये देखने को मिला है इन लोगों की बुक्स में कि जो बहुत ऑर्डिनरी पीपल हुआ करते थे उनके हाउसेस का ना तो कोई रिमेन्स मिला कोई खास हमें, ना उनके कोई बहुत ज्यादा ऐसे हम लोगों को एविडेंस मिले कि हाँ भाई यहाँ ऑर्डिनरी पीपल रहा करते थे। ठीक है, यहाँ से समझ आया। अब नेक्स्ट जो चीज आती है, नेक्स्ट ट्रेवलर आता है डोमिंगो पाइस। उसने बताया कि जो एक बिल्डिंग का नाम बताया हाउस ऑफ विक्ट्री, उसके दो पार्ट, एक को तो नाम दे दिया गया महानवमी डिब्बा और दूसरे को बोल दिया गया ऑडियंस हॉल। यहां से हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, पहला पार्ट आपका इस चैप्टर का खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका सेकेंड हाफ पार्ट है वो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं।